आपका मिस कॉल आया था, मैंने आपसे कहा। आपसे आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अच्छा बुरा लगने से तो भला होना नहीं है। नहीं, लेकिन मैं भी आपके जैसा ही कर्तव्यनिष्ठ हूँ। हम तो कह रहे हैं कि कर्तव्यनिष्ठ मत बनिए, स्वार्थी बनिए। हमारी तो प्रॉब्लम स्वार्थ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम इतने दुष्ट और हैं कि हम अपने लिए स्वार्थी भी नहीं हैं। अदरवाइज बताइए, हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते? सही बात है, लेकिन मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट भेजूंगा, आप पढ़ लो, तो उसके लिए अपने को आगे बढ़ना है। मैं 25 साल से उसी पे काम कर रहा हूँ। देखिए, जो हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कभी भी किनारे पे महाबदलाव का हिस्सा नहीं बन सकता है, जब तक हम जो है लेकिन वर्तमान में हम बनाएंगे हमारे। नहीं। एक मिनट, नहीं, एक हम मिनट। बनाएंगे तो हो जाएगा सर। नहीं, ये देखिए, अपने हाथ में है। नहीं, मेरी बात सुनिए। पहले तो जो है हाँ हमारे हाथ में बहुत विलंब से आएगा, क्योंकि हाँ कोई भी परिवर्तन तभी संभव होगा जब हाँ। हम पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून की आत्मा बदलेंगे। देखिए, कैसे? पिछले 77 सालों से हमारे इन जी। राजनेताओं ने हमको उन्हीं अंग्रेजों के नियम कानून से जो ना चलाया है, जो सही बात है। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाया था। जी सर। उन्होंने जो प्रक्रिया बनाई थी, उसमें वो उलझाने के लिए बनाई थी, आपको न्याय से वंचित रख के बर्बाद करने के लिए बनाई थी। ये दुख और पीड़ा का विषय है कि जी। हम आजाद हो गए, लेकिन गुलामी की जंजीरें हमारे ऊपर बनी रहीं। अभी जो 3 जी। कानून बदले हैं, उसमें आप पहले से भी बड़े गुलाम हो गए, अच्छा, क्योंकि ये गुलाम बदलाव में भी ऐसा क्योंकि हुआ? क्योंकि उनकी आत्मा नहीं बदली। आप ये बताइए, आम भारतीय को संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस के लफड़े में क्यों फंसना चाहिए? ये भारत सरकार का जो है दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को सभी तरीके के अपराधों में न्याय मिले, और न्याय भी 30 दिन की समय सीमा में मिले। जब ये संभव है, ये मैथिली शरण गुप्त जो है 2017 से चिल्ला रहे हैं, 2019 में इसे भारत सरकार ने मान्य भी किया है और इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया है, और जी। इसका नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त मैं स्वयं हूँ। समझ गया, समझ गया सर। 30 सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भेजा गया, जो इस संदेश से भेजा गया कि वो जो है एक कानूनी आधार बनेगा, संवैधानिक आधार बनेगा, और उसका नाम था साइंटिफिक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री लेकिन 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्राइम घटाने के लिए आर्थिक सुरक्षा जरूरी नहीं है? ये आप छोड़ दीजिए, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम बल्कि जो है अभी हमें दर दर भटकना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, और न्याय हाँ नहीं जी। मिलता है। जो व्यवस्था मैं कह रहा हूँ, आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं लगेंगे, आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा, कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और आपको धन की वर्षा भी होगी आपके लिए। तो आप रिपोर्ट समझ करेंगे, उसके लिए पैसा मिलेगा। झूठी रिपोर्ट समझ करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। लेकिन क्या हम इतनी छोटी सी बात जो है नहीं समझ पा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। हमने तो आपको छोटा सा उपाय दिया है, जिसके तहत आपने मुझे जो है देख के जो है कॉल किया था। सही बात है मैं सर। तो ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ के अपने 10 ऊर्जावान लोगों को छांटना है, और उनको जोड़ देना है, और उनको शपथ दिलाना है 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे, तो 241 सीट वाले दुबले पतले माने नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। करेंगे सही कि नहीं बात है। करेंगे? सही बात है। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर, जब साल पर छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए उनसे आग्रह करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे मानने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। और इसके बाद भी यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे,
तो 543 लोग ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक ये संख्या पहुंचाए हैं, उनके पास खुद टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पे पहुंचकर उन जो है ना 543 चंद्रगुप्तों को जो ना ईवीएम मशीन का बटन दबा के विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, तो उस चंद्रगुप्त को 5 पैसा खर्च नहीं करना होगा, वो सांसद में पहुंच जाएगा और फिर जो प्रार्थना हम रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, जिसे वो अनसुना कर रहे हैं, हम उसे स्वयं पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर दूर कर पाएंगे। आप बताइए सूर्यकांत जी, इसमें हमारे 5 पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। क्या आपने कोई धरना दिया, कोई आपने जुलूस निकाला, कोई पुतला दहन किया? सही बात है। क्या आपने जो है एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री को किसी को, प्रधानमंत्री किसी को ज्ञापन दिया? नहीं सर। क्या किसी कोर्ट, कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हमने कोई पिटीशन लगाई क्या? मैंने मोदी जी को 100 मेल किए, एक भी मेल का आंसर नहीं मिला। नहीं, वो आपकी मेल का आंसर क्यों देंगे? नहीं, लेकिन जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। देखिए, यदि आप जो है, जो मैं कह रहा हूँ, 9 दिन का सरल उपाय करके 100 करोड़ हो जाएंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब देना तो छोड़ो, हवाई जहाज लेके जो है वो खुद आपके यहाँ पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि सूर्यकांत साहे जी, सूरत वाले जी, आप क्या चाहते हैं, हम वो सब करेंगे। सही बात है। नहीं, मुझे मतलब ये जो आप सोच रहे हो ना, वही मैं सोच रहा हूँ सर। हमारे सोचने से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि हम जो है 10-10 को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प शपथ के साथ पूरा कर देंगे, तो यही माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं, लेकिन उनके साथ उनके पास मेरी बात पहुंची ही नहीं है, अंदर के अंदर ही रह गई। तो इतना कितना घटिया सिस्टम इन्होंने बताया है कि कोई जिम्मेदार नागरिक कोई भारत के हित की बात कर रहा है, वो इनका दुष्ट सिस्टम इन तक पहुंचने भी नहीं देता है। तो ऐसा दुष्ट सिस्टम इन्होंने अपने आसपास कैसे गढ़ा है, क्यों गढ़ा है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? माननीय नरेंद्र मोदी जी कौन जिम्मेवार है? तो फिर जिम्मेदार है, मतलब हमारे पास पहुंचा नहीं और हमने चारों तरफ ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमारे पास चीजें ना पहुंचे, और फिर भी हम जीते और फिर भी हम जो है ना कहें कि हम तो जो है ना कॉस्मिक पुरुष हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। सही बात है सर। यदि आप कॉस्मिक पुरुष हैं तो जो है ना कॉस्मिक बातें करिए, मौलिक अधिकारों की बातें करिए, बिना पैसे खर्च किए जो है ना 4 मौलिक अधिकार दे दीजिए, रोजगार का मौलिक अधिकार। कहाँ पे रहते हो मित्री जी? मैथिली शरण गुप्त, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मध्य प्रदेश कैडर का, 7 साल बीजी रहा हूँ, भोपाल में रहता हूँ मैं। अच्छा, भोपाल रहते हो जी। कोई बात नहीं, मुझे फिजिकल मिलने का मौका मिलेगा जल्दी से जल्दी। आप आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन फिजिकल मिलने का इंतजार मत करिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देखिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जब मौका मिलेगा मैं सूरत पहुंच जाऊंगा, आप बुलाएंगे तो। आपको जब भोपाल आने का मौका मिलता है, आपका स्वागत है, लेकिन इसके लिए इंतजार मत करिए। क्या महापरिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, क्या हम महापरिवर्तन के लिए चाय का एक आयोजन कर सकते हैं? हर दिन एक चाय, मैं तैयार हूँ। हर दिन एक चाय करिए और अच्छे लोगों को इकट्ठा करिए, क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना वीडियो सुनिए, यदि उनके कोई संशय है तो मैथिली को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें कैसे ज्वाइंट होना है? आपने जिस मैसेज को देख के हमको भेजा है, हम आपको दोबारा भेज देते हैं। आप जो है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने का जो है लिंक है, उसको क्लिक करिए। एक कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, इसमें आप अपना जो है नाम लिखिए, अपना फोटो डालिए और अपना जहां आप रहते हैं सूरत में, वहां का फिर पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये ऐप आपको जो है आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा सबका, और वो आइडेंटिटी कार्ड आपके ऐप की फोटो गैलरी में, आपके जो है ना प्रोफाइल में होगा। जी सर। राइट, आप जो है प्रोफाइल को खोलिए, डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड सेव होकर आपके फोटो गैलरी में चला जाएगा, और आप जो है कॉपी लिंक को कॉपी कर लीजिए, उसमें एक मैसेज के साथ आपकी लिंक जो है ना क्रिएट हो जाएगी। जो आपकी लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरल में आपका नाम आएगा और आपको उसे जोड़ने के 100 नंबर मिलेंगे, और ये 100 नंबर जुड़ के ही 543 की मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो सूर्यकांत जी जो है स्वयं जो है उन 543 लोगों में आ जाएंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, और मैथिली शरण को तो उनके पास सांसद का टिकट भेज देंगे, उन्हें इस बात के लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना होगा। और जो 100 करोड़ लोग हैं वो छत पे चढ़कर जब सूर्यकांत साहे जी को जो है विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, तो सूर्यकांत साहे जी को ना तो अपना लीफलेट छपवाना होगा, ना पंफलेट छपवाना होगा, ना टीवी डिबेट में आना होगा, और विजयी हो जाएंगे। और फिर जो हम रोज प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वो स्वयं जो है पार्लियामेंट में बैठकर उसे हम पूर्ण कर पाएंगे। सही बात है।
चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देना चाहेंगे। जी सर। आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही, क्राइम फ्री होना चाहिए इंडिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद वंदे सर, जय हिंद मातरम, सर, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।